पौधे की आयु की गणना कैसे करिएगा? जाइलम के वार्षिक वलय गिन ठीक है, जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिन करके किया जाता है। बताइएगा कि पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है, तो पौधा की इस आयु के निर्धारण की विधि को क्या कहिएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बताइएगा फ्लोएम क्या है? खनिज पदार्थ में ले जाने वाला उत्तक। फ्लोएम एक प्रकार के संवहनीय उत्तक है जो मुख्य कार्य उसका जो है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन को पौधा के अन्य भाग तक पहुंचाना होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका कि पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहिएगा? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। अब क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? हाँ ठीक है, सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल और जल। आगे से बताइएगा स्थलीय पौधा जो है CO2 कहाँ से ग्रहण करता है? वायुमंडल से ग्रहण करता है। जलीय पौधा CO2 कहाँ से ग्रहण करते? जल में घुली हुई गैस से, घुली हुई CO2 से। बताना होगा आगे से आपका कि पत्तियों की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा, है ना, एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा किया जाता है। यानी पत्ती की कोशिकाओं में जो है जल जो है शिरा से प्रसरण करता है और CO2 जो है वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। बताएगा आगे आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल जो है कहां से ग्रहण करता पौधा? किस भाग से? जड़ से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधा की जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। आगे से बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से निकलता है? हाँ, जल के अपघटन से ही प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में किस रंग का वर्णक होता है? क्लोरोफिल हरा रंग का वर्णक होता है। बताइएगा इस आपका क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग के कितने वर्णक हैं? आगे 4 वर्णक है। उसी में से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। तो उसी में से बताना होगा आपका कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किस रंग के होते हैं? हरे रंग का होता है। बताइएगा इस आपका कि किसको प्रकाश संश्लेषण का केंद्र माना जाता है? चारों जो बताए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और एक जैंथोफिल था, उसमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है? ऑप्शन दे लियो ना, वो ढंग से बताया पड़ेगा। और 2 जो है हाँ ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों जो होता है पढ़ के लो ना, तो ढंग से डायरेक्ट बताने की कोशिश करिए आप लोग। आगे से बताइएगा कि क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण बताइएगा किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग के प्रकाश में। बताना होगा आगे साहब का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी अभिक्रिया है? उपचयन के अपचयन? दोनों में से कोई नहीं। आगे हाँ ठीक है, दोनों है, अपचयन और उपचयन दोनों, इसलिए उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। बताना होगा इस आपका कि प्रकाश संश्लेषण के तहत जल का क्या होता है? जल का नहीं, जल का उपचयन होता है ऑक्सीजन के बनने से, और CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। एक उपचयन, एक क्या है? अपचयन। तो CO2 का अपचयन होता है ग्लूकोज के निर्माण से, और जल का जो उपचयन होता है वो ऑक्सीजन के बनने से। बताना होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं के कितने अवस्थाएं होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं की कितने अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं। आगे से बताइएगा एक होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया, एक होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। आप ही बताइएगा प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है यह क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है? हाँ ठीक है, ग्रीना में। आगे से बताइएगा प्रकाश रासायनिक क्रिया को और किस नाम से जानते हैं? उस क्रिया को और किस क्रिया के नाम से जानते हैं? प्रकाश रासायनिक क्रिया को हाँ ठीक है, इसको हील क्रिया भी बोला जाता है। आगे से बताइएगा कि हील प्रक्रिया में बताइएगा जल का अपघटन होकर, है ना, हाइड्रोजन आयन तथा कौन सा एक कण बनाता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना देता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया जो होता है ये क्लोरोफिल के किस भाग में होता है? वो तो ग्रे नाम हुआ प्रकाश रासायनिक क्रिया।
और रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती? स्टिग्मा में नहीं, स्ट्रोमा में होता है। आगे से बताइएगा कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में कौन सा गैस का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनाता है? CO2। प्रश्न आगे से बताइएगा कि पौधे में अनेक प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, उसी में से बताना होगा आपका कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? ऑक्सिन्स हार्मोन की खोज कब हुआ था? 1880। बताइएगा ऑक्सिन्स हार्मोन पौधा के किस भाग में पाई जाती? ऊपरी भाग, निचली भाग, बीच में बताना है। ऊपरी भाग में पाई जाती है। ऑक्सिन्स हार्मोन की खोज 1880 में किसने किए थे? हाँ, डार्विन। प्रश्न आगे से बताइएगा यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है उसे कौन सा उत्तक कहते हैं? जब अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उसे कौन सा उत्तक कहते हैं? हाँ ठीक है, सरल, इसको सरल उत्तक बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन कि कौन सा उत्तक के द्वारा पौधा लचीलापन होता है? पौधा का लचीलापन कोलेनकाइमा। आगे से बताइएगा आप कोलेनकाइमा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा उत्तक जो है उसका कार्य है जल व खनिज लवण का संवहन करना, जाइलम। यहां से क्वेश्चन है कि समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आगे गुरुजी, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को उत्तक का अध्ययन किसमें करेंगे? हिस्टोलॉजी में। प्रश्न आगे से बताना होगा अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं? या बीजांड फल। ठीक है, अमरूद का फल भी थी ना तो बीजांडसन बोलेंगे। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन होगा आगे से आपका जड़ जो है पौधा का कौन सा भाग है? आरोही भाग है कि अवरोही भाग है? जड़ आरोही भाग। नहीं, अवरोही भाग है जड़ पौधा का। प्रश्न आगे से बताइएगा जड़ कितने प्रकार को होती है? दो प्रकार का होता है जड़। प्रश्न आगे से बताना होगा मूसला जड़ और अपस्थनिक जड़ होता है। प्रश्न बताइएगा जड़ सदैव प्रकाश की ओर बढ़ती है कि प्रकाश के दूरी भूमि में वृद्धि करता है? जड़ कहां पर वृद्धि होती है? हाँ ठीक है, प्रकाश से दूर भूमि की ओर। आगे से बताइएगा पत्ता का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? पत्ता में जो रंध्र, ठीक है। आगे से बताइएगा प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? ऐसे कंद, सलकंद, प्राकंद, सलकंद खाते हैं। आपका होगा क्वेश्चन साइकस के तनों से मंड निकालकर क्या बनाया जाता है? हाँ ठीक है, खाने वाला साबूदाना। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का नाम बताइएगा। सिकोया। प्रश्न आगे से बताइएगा सबसे सरल अस्थायी पौधा का समूह है ब्रायोफाइटा। यह लगभग कितने उसमें जातियां सम्मिलित है ब्रायोफाइटा में? 25,000 पौधा। दूध का पाश्चुराइजेशन जो किया जाता है कितना डिग्री सी पर? लो टेम्परेचर। हाँ ठीक है, 62.8 डिग्री 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई टेम्परेचर रहेगा तो 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? हाँ, लुई पाश्चर। सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल का पौधा है? पालमी। ठीक है, पालमी। बताइएगा विषाणु की खोज किस रोग से हुआ है? हाँ ठीक है, तंबाकू के मोज़ेक रोग से। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। प्रश्न आगे से बताएगा पेड़ों की छाल पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। प्रश्न बताएगा चट्टानों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं?
चट्टानों पर उगने खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइगन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को, जैसे पेड़ को छाल पर कोटिकोलस, खाली चट्टान पर उगने वाले को सेक्सिकोलस। ठीक है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह बताइएगा? ब्रायोफाइटा। प्रश्न आगे से बताएगा कि गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किए थे? कैसे बोल दिए? ब्रायोफाइटा बोल दिए। नहीं, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा। हाँ, थाइलोफाइटा। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किए थे? 1888 ईस्वी में। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है? 20 प्रकार के। प्रश्न आगे से बताएगा आपको, कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 80। प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन प्रकनली के अंदर होता है कि बाहर? प्रकनली के अंदर में होता है। आगे से बताइएगा, एक लड़का अपना माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? हाँ, तो सबे से 46 हो ही जीता है, लेकिन उसने बताया होगा। हाँ ठीक है, अपने माता पिता से यानी 22 + x माता से, 22 + y पिता से, तो पूरा टोटल 46 ही हो जाएगा आपका। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग डब्ल्यू वाटसन ने कब किए थे? 1905। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1909 में किसने किए थे? जोहानसन। बताइएगा, जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। बताइएगा इस आपका, जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को क्या कहा जाता है? जो जीन कारकों का बना होता है। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठनों को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, जीनोटाइप इसको बोलेंगे। बताना होगा कि आपका वनस्पति जगत का वर्गीकरण 1883 में किसने किया था? एकलर। प्रश्न आपका ही होगा वही से, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए थे? हुगो डी व्रीज। आगे से बताइएगा, मेंडल ने सबसे पहले बताइएगा एक जोड़ी, आपको बताना होगा, मेंडल ने सबसे पहले कौन सा पौधा को प्रयोग किया था? मटर का पौधा। आगे से बताइएगा, अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग यानी अनुवांशिकता शब्द सबसे पहले किसने दिया? अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द जो है सबसे पहले किसने दिए थे? हाँ ठीक है, विलियम वाटसन ने दिए थे। क्वेश्चन होगा, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका कि मेंडल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, F2 पीढ़ी में पौधे का फिनोटाइप का अनुपात बताना है आपको। आगे फिनोटाइप बताएगा, F2 पीढ़ी के फिनोटाइप का अनुपात। वो जीनोटाइप में जा रहे हैं आप लोग, फिनोटाइप बताना है आपको। 9:3:1। हाँ ठीक है, 9:3, 3:1 यानी 9:3:3:1। F2 पीढ़ी के जीनोटाइप का अनुपात रहेगा तो 1:1। आगे से बताइएगा, वही लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण बोलेंगे इसको। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, टोंटोलॉजी। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। बताना होगा साहब का, जल स्थल चर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? जल स्थल चर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग। बताइएगा, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप। प्रश्न आगे से जाएंगे आपको लेकर के, ताराकाई की खोज किसने किए थे? बोवेरी। डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल की खोज के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1962 में मिला था। प्रश्न होगा, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार का होता है। आगे से बताइएगा आपका, आरएनए 3 प्रकार के, RTN है ना सब, आर आरएनए, टी आरएनए,
एनआरएनए, अच्छा एमआरटीएम होता है। आगे से बताइएगा कि कौन सा आरएनए राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरटीएम में बताना है कौन जो है आरएनए राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आगे आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है और राइबोसोम पर लगा रहता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे से बताइएगा आप केंद्रक की खोज किसने किया था? आगे केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पीछे से जाएंगे लेकर के आपको माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? खंडन, द्विखंडन, दो विखंडन, इस करके बताएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होती है? ऑप्शन बताना विखंडन के द्वारा। खाली माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होता है? तो विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। आगे से बताइएगा कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे से बताइएगा जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग? 80%। आगे से बताइएगा कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे से बताइएगा कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलित कब दिया था? यह नियम कैरोलस लिनियस ने कितना ईस्वी में? बताइएगा वर्गीकी का जन्मदाता उनको बोला जाता है जो जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। कितना ईस्वी? 1753 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपको बताइएगा पादप जगत एवं जंतु जगत के बीच कड़ी का काम कौन करता है? जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगी। आगे क्वेश्चन है प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक ऐसा जो है जो पादप एवं जंतु जगत के बीच का कड़ी का काम करता है। हाँ ठीक है, यूग्लिना। प्रश्न आगे से बताएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन थे या संस्थापक बोल सकते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बताइएगा इस आपका कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 धाराएं हो गया है उसके अंतर्गत, है ना। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। अब तो कुछ आगे पीछे एक दो होगा तो नहीं कर सकते नहीं, उतना ज्यादा तो बोल रहे हो। 468 है, 68 70 के आसपास है, ज्यादा है। आगे से बताइएगा कि कौन सा देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है जी? इनकर आपका हाँ लगभग बांग्लादेश में भी है, अमेरिका में भी है 2 ही दलीय। बताइएगा राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहल। आगे से बताइएगा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे आजादी के समय? जय कृपलानी। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका सुंदरबन क्षेत्र किस वन में आते? हाँ सघन मैग्रोव वन। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते? 18 अप्रैल। प्रश्न आगे से होगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बताइएगा भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कौन सा वर्ष को महाविभाजन वर्ष बोला गया था? 1921। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाए थे? बनाने की घोषणा किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? ऐसे भी बोल सकते हैं। सुनिएगा मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के दौरान या उसके द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? इससे बताना है। छोटका डेट जानते हैं तो उसको जोड़ के बता देना। 16 अगस्त 1946। प्रश्न बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त की? जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 1965। 1857 के क्रांति कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ था? कोई पार्टी का नाम बताना है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ था? कांग्रेस से। ठीक है।
आप ही बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन कि किस इकाई का मूल्य जो है कागजी स्वर्ण के रूप में जानी जाती, पेपर गोल्ड जिसको बोलते हैं, एसडीआर। प्रश्न बताएगा आपका, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? चलैया समिति। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया? कितना प्रतिशत? 25% तक। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस किए थे, भारत में आए थे, तो उसके बाद भारत में पहला उनका सत्याग्रह कौन सा रहा? चंपारण सत्याग्रह। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म। बताइए इस साहब का, कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? 186 खाली 86 डिग्री देशांतर। अजात शत्रु के वंश का नाम बताइएगा। हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थी? बिंबिसार। विश्व में पहली महिला, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी थी? एडेलियर। हाँ ठीक है, ए मैरी एडेलियर। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? चंद्रवरदाई है। आगे से बताइएगा, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ था। प्रश्न होगा आगे से कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ? पटना में। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय थे? अपना राज्य बिहार। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हाँ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। आगे से बताइएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वायसराय कौन थी? लॉर्ड कर्जन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, बरौनी तेल शोधक कारखाना को तेल शोधन क्षमता कितना टन है? 33 लाख टन। बताइएगा इससे समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया संविधान में कैमा संविधान संशोधन द्वारा? 42वां। आगे से बताइएगा आप आंसर। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थी? बृहद्रथ। क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षक से गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे? कौन? रुद्रक रामपुत्र। क्वेश्चन था आपका, गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम। और उसके बाद किससे लिया था? रुद्रक रामपुत्र, है ना। तो इसमें यह था कि कौन सा शिक्षक से बुद्ध ने महापरिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास किए, यानी घर पे आने के बाद ना जी। ऐसे गौतम बुद्ध के पहला गुरु थे अलार कलाम। हाँ अलार कलाम। उसके बाद थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा आपका। इसका आंसर होगा, देखिएगा, रुद्रक रामपुत्र होने चाहिए, यानी गृह त्यागने के बाद जो है नहीं जी, पहले तो हो जाएगा कौन? अलार कलाम, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र। यानी दो गुरु से लिए थे शिक्षा, लेकिन पहला कौन होगी? अलार कलाम, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र। आगे से बताइएगा, विश्व में आधा से ज्यादा कहवा उत्पादन कौन सा देश कर लेता? ब्राजील। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन था? हाँ राणा रत्न सिंह। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था जी? कौन सा पद था? मुख्य काजी। हाँ मुख्य न्यायाधीश था। प्रश्न आगे से बताइएगा, स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? किस अंग से? स्तनधारी में मुख से। प्रश्न आप ही का होगा, ब्लैक सीसा किसे कहती है? ब्लैकलेड। ग्रेफाइड।
प्रश्न आगे से होगा, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण मानी जाती है? जड़, तना, पत्ती, पत्ती का। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? सिनेमा के क्षेत्र में। प्रश्न आगे से बताएगा, भारत का बताएगा विषुवतीय व्यास कितना है? सॉरी, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताएगा 12,756 मीटर फीट हो जी में। हाँ, 12,756 किलोमीटर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बन गया था? 1912 में बन गया था। प्रश्न आगे से बताएगा, 1857 के क्रांति में बिहार से भाग लेने वाला बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? 1858। आगे से बताएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। प्रश्न आगे से होगा आपका, एक वयस्क मनुष्य में 100 ग्राम ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? हाँ ठीक है, 14 ग्राम, कहीं कहीं 14.5 ग्राम देखने मिलता है आपका। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइएगा इसे, बिहार का क्षेत्रफल से बताइएगा सबसे छोटा राज्य कौन है? शेखपुरा। हाँ, जिला बता बोलना चाहिए। क्षेत्रफल से बिहार का सबसे छोटा क्षेत्रफल से जिला कौन है? तो शेखपुरा। राज्य बोल दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। लेकिन आंसर सही बताए थे नहीं, शिवहर जनसंख्या में। और हाँ, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बड़ा में हो जाएगा क्षेत्रफल से। हाँ, जनसंख्या पटना। बताइएगा कि सही, सबसे छोटा दिन बताइएगा भारत में किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? ठीक है, पाटलिपुत्र। यहां से बताइएगा, पूना समझौता हुआ था कब? 1932। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण हो जाता है? थायराइड। बताइएगा इस आपका, डेंगू बुखार किसके काटने से हो जाएगा? मच्छर से, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा, तो हमको जी पूछे डेंगू ने जी। अच्छा, डेंगू एडिज मच्छर हो जाएगा और मलेरिया हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। आगे से बताइएगा, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? हाँ ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। आपको बोलना था, लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं या चुने जाते हैं? कौन चुनता है उसको, लोकसभा अध्यक्ष को? किसका? लोकसभा का सदस्य, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, कि भारतीय संविधान कौन सा देश के संविधान पद्धति के निकट अनुसरण करता है? ब्रिटेन। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, शुरू कहां से हुआ था? मेरठ से। सातवाहन किस प्रदेश के थे? अभी वर्तमान में कौन सा राज्य के थे सातवाहन? अभी वाला राज्य बता देना है। आगे सातवाहन, उसके आगे जोड़ के नहीं बोलते कंसरोजी। हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है वर्तमान में। मालगुडी रेंज के लेखक कौन है? आंध्र सतवाहन वंश बोलते थे। ठीक है, आर के नारायण। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए। विशाखापत्तनम बंदरगाह। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की कुल संख्या। आगे से बताइएगा, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। आगे से बताना है आपको, कलचुरी वंश की राजधानी कहां थी?
कोकल वो है कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी था। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन देखिएगा, मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है अभी वर्तमान में? गुजरात। आपका होगा क्वेश्चन, कुषाणों का मूल आवास कहां था जी? देश का नाम बताना है। कुषाणों का मूल निवास कहां था? चीन। क्वेश्चन था कुषाणों का मूल आवास कहां था? कोई नहीं, चीनी तुर्किस्तान है ना, चीनी तुर्किस्तान। आगे से बताइएगा आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। हाँ, प्रश्न